नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अतुल्य एग्जाम गुरु में। आज हम आपके वही पाचन तंत्र से रिलेटेड जो आपके जो दांत है, ह्यूमन टीथ हैं, जो दांत से आने वाले क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन टीथ है, जो आपके शरीर के अंदर जो दांत हैं, टीथ जो दांत है, दांत से वो एग्जामिनर किस हिसाब से क्वेश्चन उठाता है और कहाँ कहाँ से उठाता है। ठीक है, उन चीज़ों को कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दांत के अंदर क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, जो सबसे बेसिक जो क्वेश्चन आता है वो यही है कि ह्यूमन मतलब मानव शरीर के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं। आप सभी को पता है कितने, टोटल नंबर ऑफ 32 टीथ हैं। 32 टीथ होंगे कि ह्यूमन शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने आपके 32। सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा कि कितने प्रकार के टीथ हैं, कितने प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, ये कितने प्रकार के टीथ हैं, वो कितने नंबर के अंदर पाए जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन आज हम इस 5 से 10 मिनट की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप फ्यूचर के अंदर आपके जो टीथ हैं, जो दांत से अगर क्वेश्चन आए वो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्लियर कट आपको दिखने लग जाए चीज़ें। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के टीथ हैं वो चीज़ें समझने के लिए आप सबसे पहले 3 टर्म देखो। जो 3 छोटे छोटे टर्म्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 टर्म्स कौन कौन सी, कि सबसे पहले जो एक इन चीज़ों को 3 टर्म कह लो, चाहे आप गुण कह लो, कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, मानव शरीर के। मानव शरीर के अंदर भी किसके, जो आपके स्तनधारी हैं, जो स्तनधारी मतलब जो मैमल्स हैं, कि मैमल्स के जो दांत है, स्तनधारी के जो दांत हैं, उनके अंदर क्या क्या खासियत पाई जाती है। वो जब मैं आपको 3 टर्म बताऊंगा, मैं आपको कौन कौन सी। सबसे पहली टर्म है हिट्रोडोंट, ठीक है। दूसरी टर्म, ये थोड़ी सी हैवी वर्ड्स हैं, लेकिन आप मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको समझा के याद कराऊं। अगर आप ये टर्म्स याद भी ना करो तो भी काम चल जाएगा। बस बात क्या है कि इनसे जो निकलने वाले जो क्वेश्चन है वो आप अच्छी तरीके से देख लो। ठीक है, तो सबसे पहली जो टर्म थी वो क्या है आपकी, हिट्रोडोंट। उसके बाद में जो टर्म कौन सी आपकी, डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट। ठीक है, और जो तीसरी टर्म निकल के आती है यहां से वो क्या आपकी, थिकोडोंट। ठीक है, ये 3 टर्म है। भले आपको ये नाम याद ना हो, लेकिन इन चीजों को समझने की कोशिश करना। ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई तो मतलब आपके जो दांत से आने वाले क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हिट्रोडोंट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हिट्रोडोंट। हिट्रोडोंट कहने का मतलब क्या है, जैसे इंग्लिश का वर्ड है हिट्रो मतलब अलग अलग, डोंट मतलब डोंट जो सफिक्स यूज किया गया है, जो डोंट जो वर्ड यूज किया गया है आपके किसके लिए यूज किया गया, आपके टीथ के लिए। ठीक है, तो हिट्रोडोंट कहने का मतलब क्या है, हिट्रो मतलब अलग अलग और डोंट का मतलब दांत, कि जो आपके स्तनधारी है, मैमल्स हैं, जो मैमल्स के दांत हो गए उनके अंदर एक गुण पाया जाता है, कौन सा, हिट्रोडोंट का गुण। कहने का मतलब क्या है कि उसके जो मैमल्स के जो दांत हैं, स्तनधारियों के जो दांत हैं, स्तनधारियों में कौन कौन से आएंगे, आपके जो जानवर हो गए, उसके बाद में जो ह्यूमन हो गया वो, या बंदर हो गए, वो किस में आएंगे, आपके मैमल्स में। कि मैमल्स के जो दांत हैं वो अलग अलग दांत होते हैं। ठीक है, कि हिट्रोडोंट दांत होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब फिर अलग अलग कौन से होते हैं, कि कितने प्रकार के टीथ। दूसरा क्वेश्चन, टाइप या प्रकार, भाई कितने प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। अलग अलग तो आपने कह दिया कि हिट्रोडोंट का मतलब क्या होगा, अलग अलग टीथ हो गई। अब देखो कितने प्रकार के टीथ हो गए, कि जो आपके प्रकार हो गए मतलब 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के कौन कौन से, कि सबसे पहला था आपका इंसीजर, उसके बाद में कैनाइन, तीसरा हो गया आपके प्रीमोलर, और फोर्थ हो गया आपका मोलर। ठीक है, समझ रहे हो कि हिट्रोडोंट कहने का मतलब क्या था, कि जो आपके स्तनधारी है, जो मैमल्स हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। और फिर अगले क्वेश्चन में कि अलग अलग प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक है, फिर वो पूछेगा 4 प्रकार के कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये किस बेसिस पे, इनके कार्य के बेसिस पे। ठीक है, इनके कार्य के बेसिस पे इनको नाम दिया गया है। ठीक है, फिर वो पूछेगा एग्जामिनर कि कितने, आपने बता तो दिया कि 4 प्रकार के टीथ होंगे। अब देखो कि पर्टिकुलर जो, जैसे इंसीजर ले लिया आपने,
अब इंसीजर कितने नंबर में पाए जाएंगे, या कैनाइन है वो कितने नंबर में पाए जाएंगे, या जो प्रीमोलर है वो कितने नंबर में पाए जाएंगे, या मोलर है वो कितने नंबर में पाए जाएंगे। अब इन चीज़ों को देखने के लिए आप एक बिल्कुल आपकी शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल छोटा सा एक फॉर्मूला है, उसको याद रखो आप। कौन सा? 21 23। जो आपको फॉर्मूला बताया मैंने 21 23, इसका मतलब क्या है, इसके नीचे भी लिखो 21 23। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आपके शरीर के अंदर जो 4 प्रकार के दांत पाए जाते थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, वो 4 प्रकार के नंबर में कितने कितने हैं। ठीक है, अब देखो 21 23 फॉर्मूला तो लिख दिया। अब इसको समझो किस हिसाब से कि इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने बताए आपको? 32 टीथ। ठीक है, कि 32 दांत पाए जाएंगे। अब 32 यहाँ से कैसे कैलकुलेट होंगे, ये देखो कि 21 23 लिखा है मैंने, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझो इस चीज़ को कि ये हो गया आपके इंसीजर, ये हो गया आपके कैनाइन, ये हो गया प्रीमोलर, ये हो गया आपके मोलर। कि जो इंसीजर के नीचे कि जो 21 23 मतलब जो इंसीजर मतलब 2, कैनाइन मतलब 1, प्रीमोलर मतलब 2 और मोलर मतलब 3। ठीक है, उस हिसाब से जो इंसीजर हैं 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। कि जो ये जो फॉर्मूला है ये आपके आधे जबड़े का है। आधे जबड़े का कैसे, कि ये पार्ट लगाओ, जैसे ये आधा हिस्सा है, इतना जो हिस्सा आधा, बिल्कुल आधा, इस हिस्से को, जैसे आपका ये जबड़ा है, इस जबड़े को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस जबड़े को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। अब जो राइट वाला जो पोर्शन है, मतलब कहने का मतलब जो फर्स्ट, जो ऊपर वाला जबड़ा आधा और नीचे वाला जो जबड़ा आधा, मतलब जो फर्स्ट और थर्ड जो पोर्शन है उसको मैंने इस फॉर्मूले से डिनोट कर दिया। ठीक है, कि जो ऊपर वाले जो जबड़ा होगा उसके अंदर, जो फर्स्ट पार्ट के अंदर ऊपर वाले जबड़े में जो इंसीजर होंगे वो कितने होंगे? 2। ऊपर वाले जबड़े में इंसीजर कितने होंगे, कैनाइन कितने होंगे? 1, और प्रीमोलर कितने? 2, मोलर 3। उस हिसाब से जो राइट पोर्शन का जो नीचे वाला जबड़ा है उसके अंदर भी कितने होंगे? 2 1 2 3। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। अब ये कहने का मतलब जो 21 23 ये क्या है, केवल इस जबड़े में, ठीक है, राइट वाले में। उस हिसाब से सेम ही ये किस में होंगे? आपके लेफ्ट वाले जबड़े में। ठीक है, तो हो गए ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि एक कॉपी ये है, इसी की दूसरी कॉपी इस साइड में है। ठीक है, अब देखो इंसीजर कितने बताए मैंने आपको? 2, लेकिन 2 किस में है? इस पार्ट में, फर्स्ट में। 2 ही क्यों किस में होंगे? आपके थर्ड पार्ट में। और 2 ही किस में होंगे? इस पार्ट में। और 2 ही इंसीजर इस पार्ट में। तो टोटल कितने होंगे? 4 पार्ट, और 4 गुणा 2 गुणा 4 टोटल 8। तो इंसीजर कितने होंगे आपके? 8। उसके बाद में कैनाइन देखो, कैनाइन कितने होंगे? कैनाइन एक पार्ट, और उस हिसाब से चारों पार्ट में एक हो गए। 4 × 1 टोटल कितने होंगे आपके? 4। उसके बाद में प्रीमोलर देखो, प्रीमोलर कितने? 2, वही 4 गुणा 2 कितने होंगे आपके? 8। अब देखो मोलर कितने होंगे? 3, 4 गुणा 3 कितने होंगे? 12। 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने निकल के आ गए आपके? 32। ये इसका किसका मतलब होता है? हेटेरोडोंट का मतलब। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ये तो आपके थे कि ह्यूमन के अंदर, कि इंसान के अंदर, इंसान मतलब वयस्क, किसको बोलोगे आप? वयस्क को, मतलब जो मैच्योर है, अडल्ट है, अडल्ट के टीथ का फॉर्मूला। उस हिसाब से जो सेकंड गुण है दांतों का वो कौन सा आपका? डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट कहने का मतलब, डाई का मतलब 2, डाइफाइडोंट का मतलब 2 बार, और डोंट का मतलब आपके दांत। कि जिंदगी में जो दांत 2 बार आते हैं वो कौन से हो गए आपके? डाइफाइडोंट। ठीक है, कि जो दांत जिंदगी के अंदर, आपकी पूरी लाइफ के अंदर जो 2 टाइम्स आते हैं वो हो गए आपके डाइफाइडोंट। उसका फॉर्मूला क्या है? जैसे जिसको आप बोल रहे हो दोबारा, जो दूध के दांत, जिसको बच्चे के अंदर जो दांत होते हैं दूध के दांत ही बोलते हो, कि दूध का जो दांत है एक बार टूटने के बाद दोबारा आ जाता है, वही चीज़। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर वो पूछेगा कि डाइफाइडोंट मतलब जो दूध के दांत वो कौन से होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या आपका? 2102। अब मैंने मेथड आपको पहले बता चुका हूँ, इससे निकाल सकते हो आप कि दूध के दांत कौन कौन से कितने कितने नंबर में होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में जो थर्ड है आपका पॉइंट क्या है आपका? थिक्कोडोंट। थिक्कोडोंट कहने का मतलब क्या है? जो आपके जो दांत है, जो थिक्कोडोंट मतलब जो करेक्टर है, जो गुण है, किस में पाया जाएगा? स्तनधारियों के अंदर। कि जो थिक्कोडोंट जो दांत हैं उसका मतलब क्या है? कि जो आपके दांत हैं वो आपकी हड्डी में, जो जबड़े की हड्डी ऊपर वाली और नीचे वाली हड्डी में चुभे होंगे।
कहने का मतलब क्या है, हड्डी के अंदर बॉन्डेड है। तभी तो आपकी इतनी जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, अपन के जबड़ों की ग्रिप जितनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो किसके कारण है? क्योंकि आपके जो दांत है वो आपकी हड्डी के अंदर चुभे हुए हैं, मतलब थिकोडोंट, मतलब धसे हुए हैं आपकी हड्डी के अंदर, जबड़े की हड्डी के अंदर। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके थे? आपके स्तनधारियों के या मैमल्स के, कि हेटेरोडोंट, डाइफाइडोंट और थिकोडोंट। ठीक है, उसके बाद में कि एक कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो थिकोडोंट है, जो थिकोडोंट टीथ है वो मैमल्स के अलावा किस चीज में पाया जाता है, कौन से जानवर में पाया जाता है? उसका एग्जाम्पल या उसका आंसर क्या है? आपका जो मगरमच्छ है, जो मगरमच्छ आपका, मगरमच्छ के अंदर भी कौन से जो टीथ पाए जाते हैं? आपके थिकोडोंट टीथ के, कि उसके दांत भी मगरमच्छ के भी उसकी हड्डी के अंदर जुड़े हुए हैं, चुभे हुए हैं। तो ठीक है, लेकिन मैमल्स के अंदर था ये कैरेक्टर, मैमल्स के अलावा किस में होगा? आपके मगरमच्छ में। और मगरमच्छ किस में आता है? आपका रेप्टाइल्स में। ठीक है, समझिए इस चीज को। ठीक है, तो ये आपके दांत से जो टीथ है, टीथ से आने वाले क्वेश्चन थे। और एक दो बार क्वेश्चन वो भी आ जाते हैं कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट, आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? आपका इनेमल। इनेमल क्या चीज़ है? आपकी जो टीथ है, जो आपका दांत है, दांत की जो ऊपर वाली जो कवरिंग है, उसको क्या बोल रहे हो आप? इनेमल। और इनेमल ही क्या आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट। क्यों? अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि इसके अंदर वाटर की अमाउंट कितनी है, कि वाटर की अमाउंट कितनी है इसके अंदर? 96%। कि 96 वाटर की अमाउंट, सॉरी वाटर की अमाउंट नहीं है कि टीथ के अंदर, कि आपकी वाटर की अमाउंट कितनी है? केवल 4%। मतलब 96% क्या इसके अंदर? इनऑर्गेनिक मटेरियल। कि इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा? आपके टीथ कितने परसेंट हो गए? 96। और ओनली 4% क्या इसमें? वाटर। तो आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होगा? आपका इनेमल। ठीक है, तो जर्नी, ये जो क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं दांत से। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज हमने इस लेक्चर के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर कवर किए कि आपके दांत के अंदर, टीथ के अंदर आने वाले कौन से क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और छोटा सा टॉपिक लेके आएंगे जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हो आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।